देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी बोर्ड एग्जाम के पासिंग मार्क्स के बारे में। काफ़ी बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि इस बार एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं 10th और 12th के, इनके पासिंग मार्क्स कितने हैं। यानी कि जिन बच्चों के पेपर बिगड़ गए थे उनको तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो ही रही होगी कि मिनिमम हमें कितने नंबर चाहिए पास होने में। एंड जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड यहाँ पर एक और डाउट आ रहा था सामने कि हमारे जो थ्योरी बेस एग्जाम हो रहे हैं, जो भी हम दे रहे हैं, साथ में हमारे जो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं, क्या इन दोनों को ऐड करके पासिंग मार्क्स देखे जाते हैं या फिर दोनों के सेपरेट पासिंग मार्क्स होते हैं। सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारे थ्योरी एग्जाम के और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के मार्क्स ऐड करके पासिंग मार्क्स देखे जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोनों में सेपरेट आपको पास होना होता है। अगर आप यहाँ पर थ्योरी में फेल हो गए, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में पास हो गए, तो ऐसे में आपको फेल ही किया जाएगा। यानी कि दोनों में पासिंग मार्क्स आपके आने चाहिए। अब दोनों के कितने मिनिमम नंबर होते हैं, कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। यानी कि यहाँ पर ये नहीं होता है कि आपके पासिंग मार्क्स थ्योरी के और प्रैक्टिकल के प्रोजेक्ट के ऐड करके देखे जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। सेपरेट आपको थ्योरी में भी पास होना जरूरी है एंड आपको प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में भी पास होना जरूरी है। अब देखिए, फर्स्ट में आपको प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स का बता देता हूँ, इसमें कितने मिनिमम नंबर दिए जाते हैं वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा आपके रिजल्ट के टाइम पर अभी आप ये समझिए, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स में कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है। यानी कि उसको मिनिमम पासिंग मार्क्स तो दिए ही जाते हैं, उससे कम किसी को भी नहीं दिए जाते हैं। बाकी दिक्कत आती है आपको थ्योरी में, जो कि अभी आप एग्जाम दे रहे हो, इनमें पासिंग मार्क्स आपके ही हाथ में होते हैं। अगर आप पेपर करके आओगे तो पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे, एंड अगर आप कुछ भी नहीं करके आओगे, ऐसी कॉपी छोड़ के आ जाओगे, तो ऑब्वियसली बात है फिर आप फेल हो जाओगे। एंड अगर आप थ्योरी में फेल होते हो, ऐसे में आपको प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स का बेनिफिट नहीं हो पाएगा। अब बात वही आती है कि ये जो थ्योरी एग्जाम हम दे रहे हैं, इसमें कितने मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं। तो फर्स्ट में आपको 10th का बताता हूँ, क्योंकि 10th में सभी सब्जेक्ट के पेपर सेम मार्क्स यानी कि 75 मार्क्स के ही होते हैं। चाहे आपका साइंस हो, मैथ्स हो, हिंदी इंग्लिश हो, संस्कृत हो, एसएसटी हो, सभी के पेपर आपके 75 मार्क्स के आ रहे हैं। तो इसका मैं आपको एक सीधे सा तरीका बता देता हूँ। जितने भी नंबर का आपका पेपर हो रहा है, जैसे कि 75 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है, तो इसमें से आपको देखने हैं 33% मार्क्स। यानी कि 75 का 33% कितना होगा, वो आपका जितना भी होगा वो आपके पासिंग मार्क्स होंगे। जैसे कि 75 का अगर अपन देखें तो 24 नंबर के आसपास आपके पासिंग मार्क्स आते हैं। तो यही आपके पासिंग मार्क्स है 10th में सभी सब्जेक्ट में। मिनिमम आपको 24 नंबर तो चाहिए ही है, तभी आप पास हो पाओगे। ऐसी अगर अपन 12th की बात करें तो यहाँ पर आपके दो तरीके के पेपर होते हैं। जिन सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके पेपर आते हैं 70 मार्क्स का, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। एंड जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, जहाँ पर आपके प्रोजेक्ट होते हैं, उनके पेपर आते हैं आपके 80 मार्क्स के। तो जिनका भी 70 मार्क्स का पेपर आ रहा है, उनका अगर आप 33% देखेंगे तो वो आएगा अराउंड 23 नंबर के आसपास। यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 23 नंबर तो चाहिए ही है, तभी आप पास हो पाओगे। एंड ऐसे आपके जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश मैथ हो गया, तो इनमें आपको 80 का 33% देखना है, जो कि आता है 26 नंबर के आसपास। यानी कि आपको नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 26 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, तभी आप नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पास हो पाओगे। तो पासिंग मार्क्स मैंने आपको बता दिए हैं। एंड ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आपके सेपरेट ही थ्योरी के पेपर में पासिंग मार्क्स देखे जाएंगे। इनमें अगर आप पास हो गए, इसके बाद ही आपके प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के मार्क्स आगे हेड होकर आपका रिजल्ट बनेगा। एंड अगर आप फेल हो जाते हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो ऐसे आपके जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं 30 नंबर या फिर 20 नंबर, वो बेकार हो जाते हैं, वो फिर किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी काफी बच्चे ग्रेस वगैरह के बारे में पूछ रहे थे कि दी जाती है नहीं दी जाती है, कितने नंबर की दी जाती है, वो सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।